लाडलियां नूं पेश किया गया तो कहते ने इस सभा के 17 बंदे बैठे सन, या इंज कह लो 17 जज बैठे सन जिन्हों ने फैसला देना सी। इस दे नवाब मलेरकोटला भी सी, दीवान सुचानंद भी सी, आले दुआले दे छोटे छोटे होर नवाब भी सन, सूबा सरा वजीद खान भी सी। 17वां बंदा सी मजहबी मुखी काजी, मजहब का मुखी। कहते ने यके बादेग रहे, हर एक अपना अपना फैसला सुनाई जा रहे। तो काजी को पूछा गया भी चलो ये सही दसेगा, बच्चे मासूम ने, ते इस्लाम कहता है कि मासूम दा खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए। इस्लाम की शरह यह कहती है, जो शरह का कानून मुहम्मद साहब ने बनाया सी उस कि स्त्री ते बच्चे का खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए, वो माफ नहीं होगा, खुदा माफ नहीं करेगा। एक औरत, एक मासूम बच्चा, नाबालग, ते सूबा सरंद ने कहे कि नाबालग ने, 9 साल की उम्र, तो कोई उम्र नहीं है, छोटे ने, ते बहुत छोटे ने। ते इस्लाम यह कहता है कि बच्चों का खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए। यानी इंज कह लो वजीद खान के मन में छोड़न का ख्याल पैदा हो गया, छोड़ देंगे, छोटे ने, मासूम ने। काजी कहते खून डोलन की लोड़ ही की है, इन्हों जिंदा दीवार से चिण दईए, आपे मर जाएंगे, गल खत्म, वो नहीं डुलेगा। एक काजी का फैसला, किस काजी का जिहदे हाथ दे तस्बीह सी अल्लाह अल्लाह जगे दिया, बगल विच कुरान शरीफ से सारा दिन कुरान दी आयतां भी पढ़ता है, 5 वक्त का पक्का नमाजी, रोजा रखता है, तलावत करता है, ज़कात देंदा है, और गज़ब की गल हज करके भी आया है, मक्के मदीने दी हाजी भी है। काजी जिसने शरह का फैसला सुनाना आंदा है, इन्हें सारे के मन बदल देते हैं। कहते इन्होंने जिंदा दीवारों के चिण दे खून ते नहीं डुलेगा, आपे खत्म, छोड़न की की लोड़ है, खून नहीं ना डुलेगा। यही कहते हो ना, शरह यह कहती है कि नाबालग का खून ना डुले तो नहीं डुलेगा। उन्हें ढंग लभ लिया, एक तरीका लभ लिया, वरना हो सकता है मोहम्मद साहब ने यही आख्या सी कि मासूमा का खून ना डुले, बच्चों का खून ना डुले जो छोटे ने, पर उसने ढंग कढ़ लिया। हुण मैं हैरान होना कई दफा इतिहास पढ़ के कि उहदे हाथ च तस्बीह भी सी, अल्लाह अल्लाह जपदा सी, बगल विच कुरान शरीफ भी सी, बकायदा पढ़दा सी, 5 वक्त का पक्का नमाजी भी सी, और ज़कात भी देंदा सी, रोजे भी रखदा सी, पर हिरदा इतना कठोर, इतना सख्त, इतना पत्थर दिल। सतगुरु कहते ने अनक जतन करे आतम नहीं दरवे, हर दरगे को कैसे गए। बहुत कुछ करे धर्म की दुनिया पर हिरदा कोमल नहीं होया, परमात्मा तक किस तरह पहुंचेगा। अगर धर्म खंड विच किसी की सुरत रुक जाए, कहते वो बंदा जितना कठोर होता है, रूहे जमीन पे इतना होर कोई कठोर नहीं हो सकता। ब्राह्मण तबका जिन्हां की सुरत रुक गई सी, हालांकि चारे वेदां दे पाठी सन, उपनिषदां दे ज्ञानी, गीता का पाठ करने वाले, उपासक देवतियां दे, लेकिन हिरदा इतना कठोर हो गया, 5000 साल तक किरती बंदियां लई धर्म मंदिरां दे दरवाजे भी बंद रखे, विद्यालयों के दरवाजे भी बंद रखे, धार्मिक बंदे। कहते धार्मिक मनुख जब कठोर होगा, इतना होर कोई नहीं कठोर हो सकता। ये भी मैं अर्ज करते हैं, पानी रुक गया, गंदा बदबूदार हो गया, बहाव रुक गया, पर शुरू शुरू दे जब ये झरना वगदा है, बहाव बड़ा तिखा होता है, बड़ा तेज होता है। मैं फिर अर्ज करा, नवा नवा कोई मुसलमान बने
नमाज नहीं खुजांदा, रोजा नहीं खुजांदा, सब कुछ की पालना करता है। नवा नवा जब कोई चल रहा है, धार्मिक मर्यादा की पूरी जोर शोर नाल पालना करता है, और उदों इसकी सुरत रुक जाती है जब वह मर्यादा नूं मंजिल समझ लेंदा है, टिकाणा समझ लेंदा ते अगों चलणों रह जाता है। उम्मीद है आप जरूर गहराई नाल इन्हां विचारां नूं लै रहे हो, क्योंकि 5 खंड सतगुरुदेव जी महाराज दसते पे हैं, और फैसला भी ये करना है कि कित्थे पहुंचे हैं, और फैसला करना है गुरु नानक की बाणी अनुसार, अपनी सोचनी के मुताबिक नहीं। ये भी महर्ज करते हैं। जब कोई पहले पड़ाव ते रुक जाता है, मैं समझदा रूहे जमीन ते इतनी कोई चीज कठोर नहीं है जितना कि वो कठोर हो जाता है। मैं देखदा ईरान के शहनशाह ने कतई इतने जुल्म नहीं ढाए सन जितने खुमैनी ने ढा देते। मैं स्टेज पे 2 शब्द कह रहे हैं, मजहबी बंदा, पक्का नमाजी, और निक्की निक्की गल दे उत्ते मनुख कतल हो रहे। 2 लाख तो वध ईरानी, जो आंकड़े आए ने इंडिया के, जो मेरे पढ़न दे चाहे, 2 लाख तो वध ईरानी खुमैनी के इशारियां नाल कतल किए गए। कुछ पुलिसिए, कुछ फौज के अफसर, आखिर पहले जिस शहनशाह के मुलाजम सन उसका हुक्म मनते रहे, जिसकी नौकरी उसका हुक्म, और उसके चंगे चंगे सियाणे सन, साइंटिस्ट भी सन, लॉयर भी सन, डॉक्टर भी सन, और भी बड़े बड़े सूझवान सन, चंगे चंगे उन्होंने अहदे भी सन, कतल करा देते हैं। खत्म करो, ये झूठ है, कढो। मजहबी बंदा, 5 वक्त का पक्का नमाजी, रोजे रखन वाला, हज भी करके आया है, कुरान का हाफिज भी है, फिर इतना कठोर, फिर हृदय का इतना कठोर। एक अपने घर की उदाहरण दिया, महंत नारायण दास ननकाना साहब का पुजारी, मुखी पुजारी, कितना हृदय का कठोर है। ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। महंत, हद हो गई महंत, संत महंत, हैरानगी होती है। बाणी पढ़न वाला, सतगुरु की बाणी पढ़न वाला, मेरी बाणी नहीं पढ़न वाला, अर्थ भी करन वाला, बड़ा सूझवान, बड़ी गल। कारण की पहले पड़ाव ते ही सुरत रुक गई। झरना फुटिया बड़ा तेजी नाल, अगों चट्टाना आ गईयां, रस्ता ना बना सकिया, रुक गया, गंदा हो गया पानी, बदबू आन लग पई। और धर्मखंड विच रुके हुए मनुखां कोल, यानी इंज कह लो धर्मी बंदियां कोल, जब इस तरह की अधर्म की सरांध आवे तो जगत विच नास्तिकता फैलती है। लोग कहते इस तरह के धर्म नूं की करना है। सियाणे ईरानी जो मैनू मिले, इधर आस्ट्रेलिया च मिले, बेचारे कई नशे ने उधर चले गए। उन्होंने जबानी, 2 बड़े सियाणे बंदियां की जबानी कहने, सानू तो इस्लाम तो नफरत हो गई है, इस्लाम तो सिर्फ खुमैनी नूं वेख के इन्ने मार दिते गए। देश 100 साल पछड़ गया। ईरान शिखर ते सी, बड़ा अमीर देश, बड़ी गल, 100 साल पछाड़ के रख दिता। धार्मिक बंदे नाल ते देश उन्नत होना चाहिए सी, महान होना चाहिए सी, नहीं होया, पछड़ गया। धार्मिक जरूर सी, पर धर्म का बहाव रुक गया सी। पहले तेजी, फिर रुकाव। तेजी दे शोर बड़ा होंदा है। जिन्होंने कभी देखे हो झरने जदों पहाड़ों चों निकलते हैं, टकराते हैं पत्थरां नाल, बड़ा शोर, बड़ा शोर। नवा नवा कोई जब धार्मिक बनता है, उसकी जिंदगी टकराव बड़ा होंदा है। इहदे नाल गुत्थम गुत्था, उहदे नाल गुत्थम गुत्था, उहदे नाल टकरा, उहदे नाल टकरा, ऐ नहीं होना चाहिए, ऐ नहीं होना चाहिए। ये शोर शराबा बहुत होवेगा, चाहे वो हिंदू जगत दे होवन गुस्ताखी माफ, चाहे इस्लामी जगत दे, चाहे ईसाई जगत दे,
चाहे कोई नवे नवे जोगी बनते हैं तो मैं देखदा बड़ा बहाव, बड़ा टकराव, बड़ा शोर शराबा। बड़ी जोगियां की लहर चली सी, अज तो कोई 10-15 साल पहले ठंडी पै गई, रह गई, बड़ी चली सी। जना खना जोगी बन रहा सी, मैं तो देख के हैरान सी, लेकिन हुण रह गई। एक बूंद नूं सागर तक पहुंचण लई कई बूंदां दा सहारा चाहिए, कली बूंद नहीं पहुंच सकती। जमीन पी जाएगी, सूरज दीयां किरणां सुका देणगियां, रस्ते दीयां चट्टानां नहीं जाण देणगियां। कोई एक रोक है, कली बूंद किस तरह पहुंचेगी? एक बूंद अगर चली है तो उन्होंने करोड़ां बूंदां दा सहारा चाहिए सागर तक पहुंचण लई। अगर कली चल पई तो जमीन ही पी जाएगी, कली चल पई तो सूरज दीयां किरणां ही सुका देणगियां, कली चल पई तो रस्ते च पत्थर ही रोक के रख देणगे, चट्टाना ही रोक के रख देणगियां। किस तरह जाएगी? इतनी मेहनत करने मनुख कलिया नहीं चल सकता। अपनी समर्था नाल पदार्थां दी चीज जज़ब होकर रह जाएगा, पदार्थ ही पी जाणगे। कईयां नूं पदार्थ पी जांदे ने, चलण जोगा नहीं रहिंदे। कईयां नूं गम ते दुख सुखा छड्डदे ने, चलण जोगा नहीं रहिंदे। ते कईयां नूं औकड़ां रोकां यही रोक के रख देंदियां ने, गल खत्म। मेरे देखे, चूंकि मैनू अज 36-37 साल हो गए ने कथा करदे आ, जदों दी मैं होश संभाली इस लाइन दे चा, बचपन तो इस लाइन दे मेरे देखे बड़े बड़े चले, थोड़ी दूर गए रुक गए, रह गए। पर जब नवे नवे चले सन ते बड़ा बहाव, बड़ी तेजी, इंज लगदा सी जिवें पहाड़ चो फुटे ने ते अगां भी पहाड़ां दे सीने चीरदे जाणगे और पहुंच जाणगे सागर तक। नहीं, कुछ भी नहीं। ये तेजी शुरू च आउंदी है। अगर उसे तेजी नूं मनुख अगां भी कायम रख सके तो फिर गहराई भी होवे। मैदानी इलाके दरिया आउंदे गहरे हो जांदे ने, एक बूंद नूं होर कई बूंदां मिल जांदियां ने, एक झरने नूं और कई झरनियां का सहारा मिल जाता है। एक सत्संगी नूं कई सत्संगियां का सहारा चाहिए तां जाके गल बनेगी, तां जाके चल सकेगा, वरना नहीं चल सकेगा। असीं रोज अरदास करते हैं और अरदास विच ये शब्द ऐड किए हुए ने, सेई संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। एक ऐसी शब्द ऐड किए हुए ने, रोज मन करते हैं गुरु तो, सेई संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। हे गुरु ऐसे मिला जिन्हां नूं वेखीए तू चेते आवे। जे सिख नूं वेखदियां झगड़ा चेते आवे, लड़ाई चेते आवे, वितकरे चेते आवन, जात पात चेते आवे, इलाका चेते आवे, बिरादरीवाद चेते आवे, ये सिख नहीं है। सिख ओ जिन्हों वेखदियां गुरु चेते आवे, सिख ओ जिन्हों वेखदियां परमात्मा चेते आवे, प्रभु चेते आवे। और मित्र भी होई है, जिन्हां दे संदणिया मेरी दुरमत वन्ने, मित्र असाजड़े से पर हों ढूंढेंदी जग सवाया, जन नानक विरले के। महाराज कहते बहुत नहीं ने, थोड़े ने। महात्मा बुद्ध अपने चचेरे भिरा आनंद जो उन्हां दा चेला बन चुके सी, उन्होंने एक गल बड़ी कीमती कहता है, आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे ते चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। बस इतने सूत्र ने जो उन्हां दा ग्रंथ है ना, बोधियां दा धम्मपद, उहदे च बस सवाल ने ते जवाब ने, बस ये उन्हां दा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, उन्होंने धम्मपद कहते हैं। किसी भिक्षु का कोई सवाल है, महात्मा बुद्ध ने उसका जवाब दे दिता, बस वो कलम बंद किया हुआ है, यही लिखा है। इस ग्रंथ का नाम है धम्मपद। हजारां भिक्षु सन तो हजारां सवाल ने उन्होंने जवाब दिता है महात्मा बुद्ध ने। उन्होंने लिखती रूप महात्मा बुद्ध तो बाद कोई 500 साल बाद उन्होंने लिखती रूप लंका विच दिता गया, उन्होंने कहते हैं धम्मपद। हुण किधरे आनंद का एक प्रश्न सी कि भगवान फलाने योगी को बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है। तो महात्मा बुद्ध ने कह दिता
बहुत वड्डी भीड़ दे च ऐ आनंद कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे ते चंगे मनुखां दी कतई भीड़ नहीं आउंदी। हूं ढूंढेंदी जग सबाया जन नानक विरले के। बहुत कीमती गल कह गया, बहुत कीमती गल, और बड़े ठरमे नाल, बहुत सोहने ढंग नाल। और जिहड़ी गल ठरमे नाल आखी जाए वह काबिले कबूल हो जाती है जब दरिया की रवानी की तेजी रुक जाती है और ऐन सहज अवस्था दे जब मैदानी इलाके दरिया वगदा है उत्थे ही इशनान हो सकता है। जिथे बड़ी तेजी होवे मुश्किल है, जिथे बड़ा टकराव होवे मुश्किल है, जिथे बहाव होवे उत्थे तो बंदा बह जाता है, इशनान नहीं कर सकेगा, उत्थे तो मनुख बह जाता है। ठरमा आ जाना चाहिए लाजमी। सुकरात भी कहते ने कि जद मैं छोटा सी, छोटापन जिंदगी के हर पहलू च हो सकता है। कोई सियासी तौर पर छोटा हो सकता है, कोई समाजिक तौर पर, कोई धार्मिक तौर पर, कोई शारीरिक तौर पर, कोई मानसिक तौर पर। किसी वक्त खुलासा करना, छोटापन वड्डापन जिंदगी के हर पहलू च आउंदा है। सुकरात कहते ने जद मैं बच्चा सी ते बच्चियां विच बैठ के मैं दावा करदा सी कि मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है। कहंदा जद मैं जवान होया ते जवानां विच बैठ के मैं ये आखना शुरू किया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता। कहंदा अज मैं बुढ़ा हो गया, अज मैं दावे नाल कहना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता। ऐ परमात्मा तू तो एक सागर की तरह एक चम्मच पानी मैनू मिल भी गई तो की मिले, मैं कुछ भी नहीं जानता। ये गहराई हो गई, बहुत वड्डी गहराई। मैं सब कुछ जानना, ये उथलापन, बिल्कुल उथलापन। तो धर्म खंड दे बहाव ते बड़ा तिखा है, मर्यादा है। जिस तरह रातां रुतां थित वार पाउण पानी सब कुछ मर्यादा चल रहा है, जिंदगी मर्यादा विच है। तेजी बड़ी है, गहराई नहीं है, पहुंच नहीं है। अजे तो पहला पड़ाव है, इस पहले पड़ाव दे तेजी होंदी है। नवा नवा जो चल रहा है तो नवीनता दे मैं अर्ज करा, जब कोई बच्चा नवा नवा पहले दिन बोलना सीखता है तो चुप नहीं करता, कुछ ही बोली जाता, फिर बोली जाता। पहले तो मां बाप की कोशिश होती है बोले, पर जब उसने बोलना आ जाता फिर चुप नहीं करता, फिर चुप कराना पैंता है। यह हकीकत है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब कोई शुरू शुरू जो है चल रहा है तो तेजी बढ़ी, बहाव बढ़ा, टकराव भी बढ़ा, लेकिन गहराई नहीं है। जितना धार्मिक दुनिया में खून खराबा होया है धर्म खंड दे होया है। और आप सुन के हैरान होगे, जो मेरे को आंकड़े ने, सियासी तौर पे भी इतना खून खराबा नहीं होया जितना धर्म के नाम पे होया है। हिटलर ने जर्मन लोगों को उकसा दिता कि यहूदियों ने ईसा नूं सूली ते चाड़िया है, मारो यहूदियों। करोड़ों यहूदी मौत के घाट उतार देते। ये 1.5 करोड़ बंदियां का कातिल है हिटलर। मजहब का नारा दे दिता, मजहब की गल कर दी, और इसी तरीके नाल हिंदू मुसलमान पता नहीं कितनी दफा फसाद होने सन। 47 साडे सामने है, लखां हिंदू सिख कतल होए, लखां मुसलमान कतल होए। किस करके कतल होए? हिंदू मुस्लिम के नाम से, सिख मुस्लिम के नाम से, और तो कोई गल नहीं सी। जेड़े हिंदू मुसलमान बन गए अजे भी पाकिस्तान ठहरे हुए हैं, जेड़े सिख बन गए अजे भी ने। इधर जेड़े हिंदू मुस्लिम ढल गए वो अजे भी आराम नाल रह रहे हैं। मजहब के नाम से इतना वड्डा खून खराबा होया। 13 लाख बौद्ध भिक्षु ब्राह्मणा ने जिंदा जलाए। मजहबी झगड़ा, धार्मिक झगड़ा, धार्मिक मतभेद ते धर्म की रूह रवा, धर्म की जिंद ते प्यार है ते धर्म के नाम से खून खराबा।
ये इस्लामी दुनिया छाउंदा रहा, ये हिंदुआं की दुनिया छाउंदा रहा, ये बोधियां की दुनिया छाउंदा रहा, ये यहूदियां की दुनिया छाउंदा रहा। बड़ा होया है, बहुत होया है, बड़ा अनर्थ। इत्थों ही कई नास्तिक बन गए कि की करना है इस तरह के मजहब जिस दे इतना खून खराब है। इत्थों ही कई नास्तिक बने इस्लामी दुनिया च, ईसाइयां दे च, हिंदुआं दे च और गुस्ताखी माफ सिखां दे की करना है इस मार्ग से चल गए। मूल गल मैं अर्ज करा, अगर पहले पड़ाव ते ही पानी रुक गया है तो पानी का बहाव अगर रुक गया तो उससे बदबू आवेगी। सुरत रुक गई है तो धार्मिक मनुख के अंदर भी नफरत, घृणा ते जुल्म की बदबू आवेगी, वितकरियां की बदबू आवेगी और शायद बाकियां नालों ज्यादा कठोर होगा। जिवें हुणे मैं थोड़े सामने विचारा रखिया ने। मक्के दे इमाम ने गुरु नानक दे सीने च खिंच के लत मारी, जीवन मारी लत दी, केड़ा सुता कुफर कुफारी। हैरान हो जाना मैं, हद हो गई। तू इमाम है, तू लोकां नूं खुदा नाल जोड़दा है, तू प्यार मुहब्बत का सबक देना है। एक थका हारिया पुरुष फकीर वली अल्लाह सुता है, तो कम से कम पहले उहदे नाल गलबात ते कर। पहले सीने च खिंच के लत मारदा है, फिर गाल भी कढ़दा है। जीवन मारी लत दी, केड़ा सुता कुफर कुफारी। कौन महान काफरां दा काफर सुता पिया ते सीने च खिंच के लत मारी। किसी सुहागण नूं बेसवा कह देना ये उसकी बहुत वड्डी तौहीन है। किसी रब नाल जुड़े उन्होंने काफर कह देना ये बहुत वड्डी गाल है। पर एक कड्डी, और सिर्फ कड्डी नहीं, सीने च खिंच के लत भी मारी। जब सुरत रुकती है तो जिहड़ी कठोरता जन्म लेंदी है, कहने रूहे जमीन ते इस तरह की होर कठोरता किधरे नहीं मिलती। बहुत वड्डी कठोरता जन्म लेंदी है। इसी कठोरता नूं देख के कुछ दार्शनिक सियाणे नास्तिक हो गए, पर यह भी कोई इलाज नहीं सी। अगर जख्म है बांह ते तो बांह कट्टण की लोड़ नहीं, इलाज चाहिए सी। इन्हां ने बांह ही कट दी। कई नास्तिक ही हो गए की करना है, नहीं, इलाज करना चाहिए सी, सोचना चाहिए सी, अपनी सुरत की रवानी कायम रखनी चाहिए सी। तो खैर हुण मैं अर्ज करा, एक बूंद अपने तल ते कतई नहीं पहुंच सकती परमात्मा तक। एक बूंद कतई नहीं पहुंच सकती सागर तक अपने जोर नाल। सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत दूरी है, जमीन पी जाएगी ते जे जमीन ना पीता तो सूरज दियां किरणां सुका देणगियां, रस्ते च अनेकां रोकां। ऐ बंदे बिना सतसंग तो, बिना गुरु की किरपा तो, बिना नाम अभ्यासियां की महफिल तो तू नहीं पहुंच सकेगा परमात्मा तक। सवाल ही नहीं पैदा होता। मुश्किल है। शुरू शुरू जब बंदा नवा नवा चलता है, बहाव बड़ा होता है, अगां चल के इस बहाव नूं कायम रखना औखा हो जाता है। शुरू शुरू थोड़े दिन, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी दूर तक, फिर रोकां खड़ियां हो जांदियां। और जे किधरे इस तरह का पुरुष रुक गया और धर्म का भी ना ले रहा है तो कहने जिहड़ी कठोरता उसके अंदर पैदा होगी वो किसी राजनीतिक के अंदर भी नहीं होगी। जिवें हुणे मैं अर्ज की सी कि नवाब वजीद खान ते कहंदा सी, मासूम ने, छोटे ने, नाबालग ने, ते इस्लाम कहंदा है नाबालग का खून नहीं डुलना चाहिए। पर काजी कहंदा कोई लोड़ नहीं खून डोलन दी, जिंदा दीवार दे चिन्ह दो, गल खत्म, छोड़न की लोड़ है, खून नहीं डोल रहे। एक काजी का फैसला है। किस काजी का? जिहदे हथ दे तस्वीर है, बगल दे कुरान शरीफ है, 5 वक्त का पक्का नमाजी। सुरत रुक गई है, सुरत दे विच रवानी नहीं रही। कारण अगों चढ़ाइयां ने, मैदानी रास्ता नहीं है। पानी निमान दे ते अपने आप जाएगा, पर अगों चढ़ाइयां आ गई हैं। एक अवघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। हुण ते मुश्किल है, बहुत औखा चढ़ाइयां ते चढ़ना। निवाण दे ते पानी का बहाव सी,
हुण मुश्किल है चलना, रोकां खड़ियां हो गई। तो शुरू शुरू जब कोई नवा बनता है, देखते हैं बड़ा बहाव, बड़ी तेजी और बड़ियां डींगा, बड़ा हंकार, बड़ा शोर शराबा होता है। कुदरती गल है और होवेगा। इस्लामी दुनिया च भी मैं देखना कोई नवा मुसलमान बनता है या नवा नवा हज करके आंदा है, बड़ी तेजी आती है, बहुत तेजी होती है, बड़ा बहाव होता है। लेकिन अगां चल के इसनूं कायम रखना बड़ा औखा होता है, शोर शराबा बड़ा होता है। ऐ नहीं चाहिए, ऐ नहीं चाहिए, ओ ना करो, ओ ना करो। सारा जोर कई दफा दूसरिਆਂ ਦੇ टकराव ਤੇ लग जाता है, अपने आप ਨੂੰ सुधारन ते नहीं, अंतर्मुखी होने ते नहीं। अगर जप जारी रहे, धर्म की मूल साधना की है जप। हुण मैं धर्म की दो पंक्तियां च व्याख्या भी कर दिया जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने की है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सारे धर्मां नालों ये श्रेष्ठ धर्म है। तो धर्मखंड की व्याख्या, पहले पड़ाव की व्याख्या। हुण कोई कहेगा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहेगा इस्लाम श्रेष्ठ है, कोई कहेगा सिख धर्म श्रेष्ठ है, क्रिश्चियन कहेंगे साडा धर्म श्रेष्ठ है। अपने अपने दावे, दरअसल रस्तियां दे नाम ने, ये भी मैं अर्ज कर दिया। ते एक मैं होर भी अर्ज कर दिया, दुनिया दे बेशतर मजहब ने, गुरु नानक ने एक धर्म दिता है। धर्म दे धर्म की समाई है, मजहब दे मजहब की समाई नहीं है। मस्जिद दे जाके कोई राम की धुनी नहीं आलाप सकता और मंदिर दे जाके कोई अल्लाह दा नारा नहीं ला सकता। उत्थे नहीं गल हो सकती। मजहब ने दोवें विपरीत ने, बिल्कुल मुखालफ ने। सिख एक धर्म है, इत्थे अल्लाह दी सदा भी है, राम दी धुनी भी। कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। इत्थे मस्जिद दी अजान भी है, इत्थे मुरली दी तान भी है। धन धन ओ राम बेन बाजे, मधुर मधुर धुन अनहद गाजे। धन धन बन खंड बिंदरा बना, जय खेले श्री नारायणा। बेन बजावे गोधन चरे, नामे का स्वामी आनंद करे। धन धन तू माता देवकी, जय ग्रह कृष्ण कमलापति। जय ग्रह रमैये कमलापति। देवकी दा पुत्र कृष्ण, नामदेव दा शब्द गुरु ग्रंथ साहब की बाणी, मुरली की तान पे गूंजती है। मस्जिद की अजान भी गूंजती पई है। बेनमाजा कुत्तिया, ए ना भली रीत, कदी चलना आया पंजे वक्त मसीद। ए नमाज तो हीणे कुत्ते, बहुत वड्डी ताड़ना। बेनमाजा कुत्तिया, ए ना भली रीत, ये ठीक नहीं है तेरे वास्ते। कदी चलना आया पंजे वक्त मसीद, ये सानू नहीं, 5 वक्त दे नमाजियां नू है। असी 5 टाइम गुरुद्वारे नहीं आउंदे, 2 टाइम, सानू 2 वक्त दी हिदायत है। कदी चलना आया पंजे वक्त मसीद, 5 वक्त नमाज पढ़न दी ते मसीद दे आवां दा उपदेश गुरु ग्रंथ साहब दे। राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखो, ओ गरीब मोए भावे। ये धर्म है, सिख एक धर्म है। इस सागर की तरह सारिया नदियां आके समा गई ने। इत्थे नामदेव बिठल बिठल का जाप करता सी, ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। कबीर पंथियां का गुरमंत्र सतनाम है, इस वास्ते कबीर पंथियां नूं अज भी सतनामी कहते हैं। अज भी उन्होंने सतनामी कहते हैं, उन्हों का गुरमंत्र सतनाम है।
जय देव गोबिंद गोबिंद जपदा सी, गोबिंद गोबिंद देत जप नर सकल सिद्ध पदन, जय देव आयो तस्सु फटन भवभूत सर्वगतंग। स्वामी रामानंद राम राम जपदे सन। फरीद अल्लाह हो दी धुनी रटदा सी। सारे गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठे ने, सब दे सब बैठे ने। एक सिख ही है जो अल्लाह नूं सुन के भी खुश होंदा है, राम नूं सुन के भी खुश होंदा है, गोबिंद नूं सुन के भी खुश होंदा है, सतनाम नूं सुन के भी प्रसन्न होंदा है। अगर नहीं प्रसन्न हो रहा तो कम से कम सिख नहीं है, क्योंकि गुरु की आवाज है, गुरु दे बोल ने जिसनों असीं मत्था पे टेकदे हां। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। मस्जिद विच राम वास्ते थां नहीं है, मंदिर विच अल्लाह वास्ते थां नहीं है। या इंज कह लो, अल्लाह ते राम टकरांदे रहे ने बड़ी बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। इस वक्त भी हिंदुस्तान में टकरा रहे ने। बाबरी मस्जिद ते राम जन्मभूमि बड़ा टकराव है, बड़ा शोर शराबा है। 2-3 दफा उत्थे भी गोली चल चुकी और बहुत सारे बंदे मर चुके हैं। बड़ा शोर शराबा है। एक दफा देश दे जो है उप प्रधानमंत्री जब देवी लाल बनिया सी, उन्हें किधरे आवाज ला दी, इनू गुरुद्वारा बना दो, जो लड़ाई झगड़े तो बचना ने, खून खराबे तो बचना ने, गुरुद्वारा बना लो। ये उसके अल्फाज सन, सारे पेपर छपे सन। गुरुद्वारा बना दो, अल्लाह राम दोवें रह जाएंगे, उंज मुश्किल है। सियाणियां दी इंज सूझ समझ है। हिंदू कहने इत्थे मंदिर होवेगा, मस्जिद नहीं। मुसलमान कहने इत्थे मस्जिद होवेगी, मंदिर नहीं। मंदिर ते मस्जिद दा टकराव, राम ते अल्लाह दा टकराव। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਇਤਨੀ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੀ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬਸ ਸਿਰੇ ਨਾ ਥੱਲੇ सतगुरु बारे नज़म लिखता है बांगे दराज। शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। ऐ गुरु नानक तू कदम कदम दे सच दा दीवा जलाया, पर महफिल ते अंधियां दी सी। तेरी रोशनी तो किसी ने लाभ नहीं उठाया, अंधे की लाभ उठाएंगे। इकबाल ऐसा कहता है। क्षमा हक से, हक कहने सच नू, क्षमा कहने दीवे नू। तू कदम कदम दे सच दा दीवा जलाया, क्षमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। तू ते कदम कदम दे रहमत दी बारिश की थी, पर जमीन पथरेली सी, कुछ उगया नहीं, कुछ पैदा नहीं होया। इकबाल भी मायूसी जाहिर करदा भी ऐ गुरु नानक तू इतनी मेहनत की थी, इतना बरसे हैं, अरब देशां ते बरसे हैं, ईरान ते बरसे हैं, अफगानिस्तान ते बरसे हैं, बल्ख बुखारा जो रशिया का इलाका है तो उत्थे भी बरसदा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान के तीर्थां ते तू बरसे हैं, लंका दे तू बरसे हैं, बर्मा तिब्बत भूटान लेह लद्दाख और कुछ चाइना का इलाका, किथे किथे तू नहीं बरसिया। पर इकबाल कहता पैदा कुछ भी नहीं होया। क्यों? जमीन पथरेली सी, लाभ कुछ भी नहीं होया, महफिल अंधियां दी सी। मेहनत तो बहुत की थी, बहुत की थी, बहुत की थी। ऐसी केड़ी थां जिथे तू दीवा नहीं जलाया, ऐसी केड़ी थां जिथे तू बरसिया नहीं। पर इकबाल कहता मैनू अफसोस है, शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी।
तेरी कोशिश सी पुराण ते कुरान नूं एक कर दई है। तेरी कोशिश सी मंदिर नूं मस्जिद दे नेड़े ले आई है, रोजे नूं वर्त दे नेड़े ले आई है, राम नूं अल्लाह दे नेड़े ले आई है। सारी जिंदगी तू ये कोशिश करता रहा। अंतिम समय की होया जब सतगुरु ज्योति जोत समाए, हिंदू मुस्लिम लड़ पे करतारपुर दे डांगा लेके आ गए, तलवारां लेके आ गए। मुसलमान कहण ये मक्के भी हो आया है, ये अल्लाह के नाम तो भी नफरत नहीं करता सी, ये मुसलमान है। असी इसकी कबर बनावांगे, साडा मुर्शद है, साडा वली है। हिंदू कहने लगे किस तरह हो सकता है? हिंदू घराने जन्म होया, दे पिता का नाम सी कल्याण दास, बेदी घराना, जिन्हें वेद पढ़े उस बेदी कहा है। जो वेद पढ़ते सन उन्होंने घर च इसका जन्म होया है। मां का नाम त्रिपता है। असी ते कबर नहीं बनन देंगे, असी दाह संस्कार करांगे। झगड़ा होने लगा। हिंदू दावा करन ये हिंदू सी, मुस्लिम दावा करन ये मुसलमान सी। दुनिया दे ये पहला पुरुष है कि दो तरह के विपरीत मजहब दावा पे कर दें, एक पुरुष देते हैं। किसी सियाणे ने कह दिता जरा वेखो ते सही, चद्दर चुक के वेखो ते सही, और वाकई जब वेखी गई तो एक गुलाब का फुल गया, बाकी कुछ नहीं सी। इशारा कर गए, मैं तो एक महक सी, सुगंध सी। सुगंधी हिंदू मुस्लिम नहीं होती, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल है राम के पिंड परान। महक, सूरज की रोशनी भी कोई हिंदू मुसलमान होती है, फुल्लां की महक भी कोई हिंदू मुसलमान होती है। ते महक, मैं ते महक सी, उस महक नूं किवें कबर विच पाओगे, उस महक नूं किवें जलाओगे? बाबा मड़ी न गोर, गुरु अंगद के हिये माए, पुन सत संगत और निस दिन बसबो मैं करूं। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, बाबे जी का उपदेश बई मैं गुरु अंगद के हिरदे च संगत विच वसे होया, मैं मड़ियां च नहीं हाँ, कबरां च नहीं हाँ। पर कीता की जाए, हिंदू मुस्लिम तनाव ते आखिर नहीं बाबे की गल समझे। उन्होंने ये फैसला किया, ये जी चद्दर है ये अद्धी अद्धी फाड़ दें, अद्धी हिंदू लैन अद्धी मुसलमान। ये फैसला होया सी। इतिहास ये कहता है। करतारपुर रावी के कंढे जिथे गुरु नानक दी चद्दर के दो टुकड़े किए गए, उत्थों ही देश के टुकड़े हो गए। डेरा बाबा नानक एक पासे हो गया, ननकाना साहब एक पासे हो गया। हैरानगी की गल, उत्थों टुकड़े हो गए। ये चद्दर के टुकड़े नहीं होए सन जी, गहराई नाल देखिए। हिंदू मुस्लिम टुकड़े टुकड़े हो गए, उत्थों ही सारी जिंदगी सदगुरु जोड़ दे रहे, चद्दर दुफाड़ कर देती। हिंदुओं ने उस चद्दर की बकायदा समाध बनाई दाह संस्कार करके। मुसलमानों ने बकायदा रावी के कंढे ते कबर खोद के चद्दर दफन कर दी, कबर खड़ी कर दी। यह गल रब नूं किथे मंजूर सी? रात नूं रावी का पानी इतना चढ़िया, इतना हड़ आया, किधरे मीह पिया, पिछे कबर भी बह गई, मड़ी भी बह गई। बाबा मड़ी न गोर, गुरु अंगद के हिये माए, पुन सत संगत और निस दिन बसबो मैं करूं। धार्मिक मनुखा ने लाठियां चुक लिया सन एक दूजे नूं मारन लई, जद गुरु नानक देव जी महाराज जो है चद्दर दे थल्ले सन। कारण रुकी हुई सुरत नहीं समझ सके बाबे। मैं इस तरह शुरू तेजी बड़ी होंगी, अगर कोई इस तेजी नूं अगां चल के गहराई विच बदल सके तो होर बहुत सारियां बूंदां दा आसरा ले सके। बड़ा निर्माण शब्द दिता सी गुरु नानक ने सानू, सिख तू मरदे दम तक कबूल कर कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सीखना है, मैं अजे भी सीखना है, मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। मैनू इस संबंध एक गाथा चेते आ गई, थोड़े सामने रखा तो फिर अगले खंड की विचार। मैं इतना खुलासा इस वास्ते किया कि शुरू तेजी बड़ी आती है।
लेकिन अगां चल के अगर ये तेजी गहराई दे च नहीं बदली, रुकाव दे च बदल गई है, तो धार्मिक मनुख जितना कटर होके कठोर हो जाता, इतना रूहे जमीन दे च कोई कठोर नहीं आता। ब्राह्मणा ने जेड़े जुल्म ढाए किसी ने नहीं ढाए, धार्मिक सन। मौलविया ने जेड़े जुल्म ढाए यकीन जानो किसी ने नहीं ढाए। इकबाल लाहौर का रहने वाला सी ते जिस महल्ले च रहिंदा सी नवा मंदिर भी बन रहा सी, नवी मस्जिद भी बन रही सी, बड़ा जोर। लंघे जो मस्जिद दे कोलों ते हस पे, अगों मंदिर सी उत्थे भी 2 कदम रुके ते फिर हस पे। नहीं रहा गया मौलवी कोल पीछा करता है। इकबाल मस्जिद नू वेख के, खुदा दे घर नू वेख के हसे और तंजी हसी तेरी हसी दे ताना सी। ते ब्राह्मण ने भी कहा हद हो गई, भगवान का मंदिर है, तू नक चढ़ा के हसदा है मंदिर नू वेख के, ऐसा क्यों करता है? ये शायर कहता है, सच कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तू बुरा न माने। ब्राह्मण होवे तो फिर बुरा न मने, सवाल ही नहीं पैदा होता। मौलवी होवे तो फिर बुरा न मने, और इवें अखौती ज्ञानी दा या सिख होने का लकब लगा होवे तो फिर बुरा न मने, गुस्ताखी माफ। सिख वो है जो सच सुन सके, मुसलमान वो है जो सच सुन सके। बड़ी सोहनी व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब। इकबाल कहता पहली शर्त है कि तू बुरा न बने। सच कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा। अपने नालों वितकरेबाजी इन्हां ही तस्वीरां तो, इन्हां ही मूर्तियां तो तू सीखी, और की है? पारे पाई जाना है इन्हां मूर्तियां की पूजा करके, पत्थर नूं पूज पूज के दिल अपना पत्थर करी जाना, और की है? यही कुछ करी जाना है। और गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है, जैसा सेवे तैसा होए। रब नूं जैसा मनोगे वैसे हो जाओगे। और नामदेव ते एक कदम अगे जाने, अगर रब नूं इस्त्री मन लिया तो अगला जन्म इस्त्री का होगा, अगर रब नूं पुरुष मन लिया किसी इस्त्री ने, अगला जन्म उसका पुरुष का होगा। यह भी मैं अर्ज कर रहा, परमात्मा स्त्री ते पुरुष नहीं है। नार ना पुरख कहो कहो कैसे, किस वक्त खुलासा करांगे। भगत नामदेव जी महाराज कहते ने, महामाई की पूजा करे नर से नार होए ओ तरे। माता माता दे जगराते, मां मां दे जगराते। स्त्री मन लिया परमात्मा नो, अगला जन्म नारी दा, स्त्री दा। नारी दे संस्कार बननगे अंदर, क्योंकि जिस देश ध्यान जोड़ांगे वही ते संस्कार बननगे, और की है? पत्थर देश ध्यान जोड़ रहे हैं, दिल पत्थर ही बनेगा, और की है? जैसा सेवे तैसा होए। सच कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तो बुरा न माने, तेरे सनम कंधों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। ऐ जड़ा मौलवी है इनू भी खुदा ने एक कोई गल सिखाई है, जहाज लाई जा गर्दना अगलियां दी, उड़ाई जा अगलियां दी पग्गा, उन्होंने भी एक कोई गल आउंदी है। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। ऐ ब्राह्मण तंग आके मैं मस्जिद भी छोड़ देती है, मंदिर भी छोड़ देता, नहीं जाता। जे मस्जिद जाना ते उत्थे कहंदे हिंदू काफर ने, जे मंदिर आना तो कहंदे मुसलमान मलेच ने। दीवारां खड़ियां होंदियां ने, ते जे रब दा नाम ही बंदे नूं बंदे नाल नहीं मिलन देंदा तो इस तरह के रब नूं मैं की करा? मैं मंदिर जाना छोड़ देता है, नहीं जाता। मैं मस्जिद की तरफ देखना छोड़ देता है। तंग आके मैंने आखिर तंग हो गए, बिल्कुल तंग हो गए, मजबूर हो गए। तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। छोड़ देते मैं तेरी किस्सां, ये पुराण कथावां मैं तेरियां नहीं सुनदा, कुरान की तलावत में मौलवी दी नहीं सुनदा,
क्योंकि दोहां दे चों नफरत की बू आउंदी है, हंकार की बू आउंदी है, वितकरियां की बू आउंदी है। ते खुदा साझा है, सारियां दा है, ते खुदा दे नां ते पाड़े, भगवान दे नां ते पाड़े। मजहबी तल ते ऐसा भी होया, मुहम्मद साहब पकड़ दे चाहे अगले दंद बदर की लड़ाई दे उन्हां दे तोड़ दिते गए सन, मजहबी तौर पर सहमत नहीं सन। बदर की लड़ाई दे पकड़ दे चा गए और अगलिया ने पता की किया, पत्थरां नाल दंद तोड़े मुहम्मद साहब दे। मजहबी जनून, इसे मजहबी जनून ने भाई मनी सिंह दे बंद बंद कटवाए। इसे मजहबी जनून ने भाई दयाले नूं उबलदी देग दे उबलवा दिता। इसे मजहबी जनून ने जहांगीर दे, इसे मजहबी जनून ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता उबलदी देग दे। वो झूठ की दुकान कहता है, जहांगीर तोज के जहांगीरी पढ़ी तो हैरानगी हो जाती है। जद भी किसी दी मजहब के नां ते, धर्म के नां ते सुरत रुकती है, कठोर हो जाता है, शायद राजनीतिक नालों भी ज्यादा हो जाता है, बहुत अंधा हो जाता है, बिल्कुल अन्ना हो जाता है। जैसे मुसलमान होए और जिस तरह के जुल्म गुरु घर दे ढाए, जैसे कि ब्राह्मण होए 22 धार दे राजे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल ता जिंदगी वैर कमांदे रहे। और एक नुकता होर भी थोड़े सामने रखा, कहते ने जिहड़े 17 जज बैठे सन सूबा सरहंद की कचहरी विच, सब तो पहले वजीद खान ने दीवान सुच्चानंद तो पूछा, तू दस इन्हां बच्चियां दा की करिए। उन्हें आख्या, ई फरजंदे मार अस्त, ये शब्द लिखे ने। मार कहते ने सप नूं, पर्शियन दे सप लई शब्द है मार। ई फरजंदे मार अस्त, फरजंद कहते लड़कियां नूं, बच्चे, ये सप दे बच्चे ने। दीवान सुचानंद ओदे बोल, ई फरजंदे मार अस्त, ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारन, इन्हां दा सिर अज ही कुचल दिओ। कमाल है, सुचानंद ब्राह्मण, गीता पढ़न वाला, मूर्ति की पूजा करने वाला, माला फेरन वाला, तिलक लाण वाला, जनेऊ पहनने वाला। हैरानगी, इन्ना धार्मिक बंदा, इन्ना कठोर। क्योंकि मैं अपने ढंग नाल जब इतिहास पढ़ना तो हैरान हो जाता, धार्मिक बंदियां दे फैसले, धार्मिक मनुखां दी सोच नहीं। दीवान विच बैठा सी, सभा विच बैठा सी, कचहरी विच बैठा सी, तिलक ला के जनेऊ पहने होया है, सवेरे सवेरे ताजी पूजा पाठ करके आया है, बैठा है। तो वजीद खान पूछता, दसो तू दस पहले इस बच्चों का की करिए। काजी का फैसला तो आखिरी सी, खून डोलण की कोई लोड़ नहीं, दीवार दे चिन्ह दो। सुचानंद कहता है, ई फरजंदे मार अस्त, ये सप दे बच्चे ने। मार कहते ने सप नूं। कलगीधर नूं भी पता चल गया, मेरे बच्चों नूं सप दा बच्चा आखे, मेरे बच्चों नूं सप आखे। आप सुन के हैरान हो गए, कलगीधर ने शब्द कबूल कर ले, जफरनामे च दर्ज ने, मैं थोड़े सामने रखा। जिहड़ा जफरनामा लिखिया है औरंगजेब नूं, ओदे बोल, श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, चे मजदी के अगर खामोशां को नहीं, के आतिश दमारा फिरोजा को नहीं। चहाशुद के चों बच्च गां कुश्ताचार, के बाकी बमांदस्त पेची दामार। मार कहने सपनों। कलगीधर पातशाह कहने ने, की होया ऐ औरंगजेब, तू मेरे 4 बच्चे मार दिते। चहाशुद की होया, चहाशुद के चों बच्चे गां कुश्ताचार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। अजे पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं इस तरह के कितने बच्चों को जन्म देगा। अजे पेचीदा सपने मौजूद है। तो ये ना समझे कि 4 सप दे बच्चे मार देते ने, नहीं, ये तेनू याद होना चाहिए है। ये जफरनामा श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। चहाशुद के चों बच्चे गां कुश्ताचार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। अजे पेचीदा सप मौजूद है।
मैं इसनों होर रूप विच लिया भी चलो दीवान सुच्चानंद ने कह दिता ही फरजंदे महारस, इस सप दे बच्चे ने, पर कलगीधर ने भी कबूल कर दिता। ठीक ठीक है, अजय पेचीदा सप मौजूद है। मैं इस दृष्टिकोण नाल भी पढ़न की कोशिश की थी, सतगुरु ने क्यों कबूल कर लिया? ਉਹਦਾ एक कारण, सिख जिधर भी जा रहे होवे, मुगल सिख नहीं कहते सन, कहते सन इमारमी रफ्ती, इमारमी आमद, ये सब जा रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। कोई सिख नहीं कहता सी, सिख नूं वेख के कहते सन वो सब जा रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। हालात ऐसे बन गए सन उस समय। इमारमी रफ्ती, ये सब जा रहे हैं, इमारमी आमद, ये सब आ रहे हैं। चारों पासे दी फिजा ऐसी बन गई, माहौल ऐसा बन गया। सतगुरु कहने लगे कोई गल नहीं, सप ते सप ही सही, असी दुष्ट लई जालम लई सप हां, मजलूम लई अमृत हां, आबे हयात हां, पर दुष्ट लई सप हां। कबूल अजे तक भी ये सिलसिला कबूल है। अजे भी गुरु के सिख जब अपने बच्चे नूं गुरुद्वारे ले आउंदे नाम रखाण वास्ते, ते ग्रंथी सिंह अज भी अरदास करते हैं, पातशाह भुजंगी नूं नाम बख्शो। ते पता है सप नूं संस्कृत विच कहंदे ने भुजंग, भुजंगी नूं नाम बख्शो, सप दे बच्चे नूं नाम बख्शो। अज भी ते जे किधरे बच्ची ले आए ने, पातशाह भुजंगण नूं नाम बख्शो, सप दी बच्ची नूं नाम बख्शो। हैरानगी, अजे भी कबूल है, अजे भी यही प्रचलित। भुजंग, भुजंग सप नूं कहंदे ने, भुजंगी सप दा बच्चा, भुजंग सप नूं कहंदे ने, भुजंगण सप दी बच्ची। इते अज भी कबूल, इते अज भी प्रचलित है। सतगुरु ने जो कबूल कर लिया, ठीक है। चाह शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ताचार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। ऐ औरंगजेब, पेचीदा सप मौजूद है, की होया तू चार सप दे बच्चे मार देते, की होया? चाह शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ताचार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। सतगुरु ने खिड़े मत्थे तस्लीम कर लिया, असी सिर्फ जालम लई जहर हां, मजलूम लई ते अमृत हां, हलेम हां, बिल्कुल आबे हयात हां, असी सिर्फ दुष्ट लई। ये कबूल कर लिया। और गजब दी गल ऐसा कबूल किया है, ये भुजंग शब्द, ये भुजंगी भुजंगण शब्द जुड़ ही गया सिंगां दे बच्चियां नाल, अजे तक जुड़िया पिया। भुजंगी नूं नाम बख्शो, भुजंगण नूं नाम बख्शो। हुण मैं अर्ज करा, ये जिहड़े शब्द सन, ई फरजंदे मारस्त, ये दीवान सुच्चानंद दे मुंहों निकले ने। जनेऊ पहनिया होया है, मत्थे ते तिलक लाया होया है, हाथ दे च माला है, बिल्कुल ताजी ताजी पूजा पाठ करके आया है। दीवान दे चा के बैठा है सवेरे सवेरे, ते सवेरे सवेरे रोज बच्चियां नूं पेश कीता जांदा सी। अज तीजा दिन से ते कहंदा ही फरजंदे मारस्त। धार्मिक बंदा इतना कठोर, और ओ मौलवी कहंदा है हुण डोलण दी की लोड़ है? काजी कहंदा है दीवार दे चिण दो। मैं जब दुनिया दा इस ढंग दा मजहबी इतिहास पढ़दा, हैरानगी हो जाती है। जिन्हां ने मुहम्मद साहब दे दंद तोड़े सन, वह भी धार्मिक होने का बड़ा दावा करते सन। एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात नूं जिन्हां ने जहर का प्याला दे के मार दिता सी, वह भी धार्मिक होने का बड़ा दावा करते सन। जिन्हां ने ईसा नूं सूली ते चाड़ दिता सी, वह भी धार्मिक होने का बड़ा दावा करते सन। और जिस शहनशाह ने, औरंगजेब ने अपने हुक्म नाल गुरु तेग बहादुर साहब नूं दिल्ली च शहीद किया, पिंजरे च रखिया, सख्तियां कीतियां, ये भी बड़ा दावा करता सी। इसदे भी हत्थ तस्बीह होंदी सी, 5 वक्त दा पक्का नमाजी सी, रोजा भी रखदा सी, कुरान की तलावत भी करता सी, सब कुछ। और बड़ा मजहबी बंदा, लेकिन मजहबी बंदा तो इतना कठोर, इतनी कठोरता। अपने तिन्ने भरा इसने मारे, अपने प्यो नूं कैद किया, अपनी भैणा की शादी नहीं की, अपनी बच्ची की भी शादी नहीं की। हैरानगी, इतना कठोर। ये मैं सब कुछ इस वास्ते आख्या है, शुरू शुरू तेजी बढ़ी है, अगर रुकाव आ गया
जप नहीं, तप नहीं, सिमरन ना होया तो इस तरह का पुरुष जितना कठोर हो जाता है, रूहे जमीन ते होर कोई नहीं होता। इतिहास सामने है, बिल्कुल सामने है। और एक कथा कीर्तन इस वास्ते रुकाव ना आवे, बहाव जारी रहे। इस वास्ते असी शब्द ऐड किए हुए ने अरदास दे, छेई संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे। तेरी याद बनी रहे, तेरा चिंतन चलता रहे, तेरा सिमरन चलता रहे, ये बहाव जारी रहे। अगर इस तरीके नाल बहाव जारी रहा तो यह बहाव दूसरे खंड विच पहुंच जाता है, जिसका नाम है ज्ञान खंड। धर्म खंड का एहो धर्म। धर्म खंड की तो इतनी जो है गल है कि बस मर्यादा दे चाहे सब कुछ, रस बस कुछ भी नहीं है, गहराई भी नहीं है, उथलापन है, तेजी बड़ी है, बहाव बड़ा है, रवानी बड़ी ज्यादा है, गहराई नहीं है, कुछ सूझ समझ नहीं है, सब कुछ करी जा रहा है धर्म के नाम से, पता जे इसनूं कुछ भी नहीं, कुछ भी सूझ नहीं, कुछ भी समझ नहीं। लेकिन ये बहाव जारी रहा, चलो नहीं समझते ना सही, अगर जब तब जारी रहा, पाठ जारी रहा और रोज का सत्संग भी जारी रहा और गुरु दे अगों अरदास भी हो गए तो सुरत पहुंच जाती है ज्ञान खंड विच। तो उस दूसरे पड़ाव की जिहड़ी विचार है मैं कल आप जी के सामने रखांगा, क्योंकि कल भी मैं लेट हो गया सी, दूसरे स्थान पर भी संगत बैठी होंदी है। इस ढंग के नाल ही जिवें प्रबंधकां ने प्रोग्राम बनाया, दास उसकी पालना पिया करता है, उत्थे भी कलगीधर पिता रेख बाणी की विचार आरंभ की हुई है गुरुद्वारा डिक्सी रोड। तो ये ज्ञान खंड की विचार कल आप जी के सामने करांगे। जो कुछ आपने सरवण किया है सतगुरु सारियां दे हिरदे च वसावे, साडी सुरत रुके ना, बहाव जारी रहे। और सिर्फ बहाव ही जारी ना होवे, गहराई भी आवे, कुछ समझ सूझ पता भी चले। निरियां उथलियां गल्लां नहीं, थोतियां गल्लां नहीं, क्योंकि ना थोतियां गल्लां करके और बिल्कुल उथलियां गल्लां करके और सुरत किधरे रुक गई है तो यकीन जानो इस तरह के पुरुषों की जिंदगी नूं देख के कई गुरु घर तो बेमुख हो जाते हैं, कई धर्म तो बेमुख हो जाते हैं, कई रब का नाम लैण तो इनकारी हो जाते हैं, कई इस्लाम तो भी इनकारी होए उदों सिलसिला ये देख के। ये उथलापन सतगुरु साडा ना रखे, गहराई आवे, संजीदगी आवे, सूझ समझ आवे, वो ज्ञान खंड। दूसरा ये जिहड़ा बहाव है ज्ञान खंड दे जद पहुंचदा है, दूजे पड़ाव ते जद सुरत पहुंचदी है ते उत्थों दी जिहड़ी हालत है, जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी महाराज दसणगे कल तुछ बुद्धि अनुसार एक पाठी की तरह पढ़ के थोड़े सामने जो है मैं रखांगा। अपने कोई ख्याल नहीं, अपने कोई विचार नहीं, सिर्फ पढ़ के विचार थोड़े सामने जो है मैं रख देना। बाणी सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज दा, बुनियादी गल्लां सारियां उन्हां दियां, सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिपियते बेसुमार अथा अगंत अतोल ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, सनिमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक लड़ीवार विचार दास आप जी के सामने रख रहे हैं। जिमें शरीर वख-वख पड़ावां तो लंघदा है, बचपन जवानी बुढ़ेपा, हू बहु
धार्मिक दुनिया, समाजिक दुनिया और राजनीतिक दुनिया भी इन्हां ही पड़ावां तो लंघदी है। असीं देख सकते हैं किसी कौम कोल या किसी देश कोल समाजिक परिवारक तल दा बचपना होवेगा, बच्चियां दे कोई बहुत गहराई नहीं आउंदी। हुणे लड़ पै, हुणे सुलह हो गई और बहुत छोटियां छोटियां चीज़ां ते झगड़ा, बिल्कुल निक्की निक्की गल दे उत्ते झगड़ा। इसी तरीके नाल जिथे परिवारक तल ते बचपना होवेगा, समाजिक बचपना होवेगा, उत्थे विषाद होवेगा। किधरे किधरे कोई समाज जवान हो जाता है, बालग हो जाता है, किधरे किधरे बुजुर्गी है, ठहराव है, पुख्तगी है, पकियाई है। इसी तरह किधरे किधरे राजनीति दे च भी बचपना आउंदा है, उथलापन आउंदा है, छीना झपटी ज्यादा, निक्की निक्की गल दे उत्ते उतार चढ़ा ज्यादा। किधरे किधरे कोई कौम, कोई देश राजनीतिक तल ते बालग हो जाता है और किधरे किधरे बुजुर्गी भी देखने को मिलती है। भाई ये बुजुर्ग हो गए ने, बहुत सियाणे ने, बड़े गहरे ने, बड़े गहरे ने। जो इस ढंग नाल राजनीति का अध्ययन करते हैं वो कहते ने इंग्लैंड राजनीति दे च बुजुर्ग है। अज भी राजनीतिक तल ते उसकी जिहड़ी सोचनी है बड़ी गहरी है, बड़ी उच्ची है। अमेरिका नूं कहते ने बालग हो गया है, नाबालग से बालग हो गया है पर बुजुर्ग नहीं है। हिंदुस्तान नूं कहने ने राजनीति का बचपना है, उत्थे बिल्कुल बचपना। छोटी छोटी गल ते आपसी तनाव और सारे देश दे विषाद, छीना झपटी, खोआ खाई, इस तरह चल रहा है। किधरे किधरे धार्मिक तल ते भी बचपना आउंदा है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। बच्चे लिए हर चीज खिडौना है और खेडना चाहता है। जिस दे लिए कथा कीर्तन गुरुद्वारा बस खिडौना है, समा पास करना है, उछल कूद, एवें समा पास करने लिए आ गए। धार्मिक जीवन होवेगा इस दे कोल पर अजे बच्चा है। लोगन राम खिलौना जाना। किधरे किधरे कोई धार्मिक तल ते बालग हो गया होंदा है, सोच विचार चल पई होंदी है। किधरे किधरे धार्मिक तल ते बड़ी बुजुर्गी होंदी है, सुकून होंदा है, ठहराव होंदा है, गहराई होंदी है, आनंद होंदा है, समाधि होंदी है। तो मैं अर्ज करा, हू बहू जो नियम शरीर ते लागू है, बचपना, जवानी, वृद्धावस्था, वो जिंदगी दे हर धारा दे उत्ते लागू है। जदों कोई धारा पहाड़ दे चों निकलदी है, झरना निकलदा है, उसका बचपना है। जदों किधरे पहाड़ां नूं छोड़ के मैदानी इलाके च आउंदा है ते थोड़ा जिहा ठहराव आउंदा है, ये ओदा बालग होना है। अगां चल के जद गहराई वधदी है, पाठ वधदा है उसका, ये उसकी बुजुर्गी होंदी है। धर्म की दुनिया च भी ऐसा होंदा है कि शुरुआत विच उथलापन होंदा है, बहुत गहराई नहीं आउंदी। ठीक है, नितनेम कर रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है, पर निक्की निक्की गल ते जिवें बच्चे छीना झपटी कर देने, इस तरह झगड़ा राजनीतिक दुनिया च भी मिलता है, परिवारक दुनिया च भी मिलता है, धार्मिक दुनिया च भी मिलता है। और जिथे है बचपना, बुजुर्गी नहीं है, ये बालग नहीं होए। बहाव बड़ा है, तेजी बड़ी है, गहराई नहीं है। तो धर्म खंड दे साहब कहते ने, जिसने धार्मिक जिंदगी शुरू कर दी, पहचान यह है कि उदा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना मर्यादा दे हो गया। पर धर्म सिर्फ इसे ते नहीं खड़ा कि किसी का खाना पीना मर्यादा च हो गया, उठना बैठना मर्यादा च हो गया, तो पहला पड़ाव है।
अजे तो बहुत दूर है गल। ये ठीक है कि संजमी हो गया है, ये ठीक है कि इहदे कोल धर्म का पहरावा आ गया है, और ये ठीक है अमृत वेले उठन भी लग पे, बाणी पढ़न लग पे। सब कुछ करदे होया भी अजे गहराई नहीं है, अजे कोई रस नहीं है, अजे कोई सूझ भी नहीं है, समझ भी नहीं है। सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं। ये धर्म की पहली स्टेज है। सारे धार्मिक कर्म कर रहे हैं, फिर भी धर्म की कोई समझ नहीं है। और क्यों कर रहे हैं, पहुंचना किथे है, इसका भी कोई पता नहीं। उन सारे धार्मिक कर्म कर रहे हैं। ये करीबन करीबन हर फिरके चाहता है। इस्लामी जगत विच नमाज पढ़ रहे ने, वुजू साज रहे ने, मुसल्ला विछा के सब कुछ कर रहे ने, तस्बीह फेर रहे ने, कुरान दी तलावत कर रहे ने, हज ते जा रहे ने, रोजे रख रहे ने, पर ये सब कुछ क्यों है? गहराई कुछ भी नहीं, उथलापन है। इसी तरीके नाल हर मजहबी दुनिया च, धार्मिक दुनिया दे च वख-वख रस्तियां दे चलण वालियां नूं देख सकते हैं। सिख जगत दे च भी इस तरह का असीं देख सकते हैं। लेकिन अगर ये इस तरीके नाल मर्यादा दे च रह के बाणी पढ़दा रहा, जपदा रहा, एक दिन इसकी सुरत नूं धक्का लगेगा, अगे निकल जाएगा। ये ठीक है, इसका जे चलना इस तरह ही है जैसे कि कोई बच्चा चले है। कि जे बच्चा चले है तो कितना क चलेगा? आज जिस बच्चे ने चलना सीखा है, एक कदम चलेगा, दो कदम चलेगा, गिरेगा। नवी नवी जब किसी की धार्मिक दुनिया शुरू होती है, वो चलता भी है, डिगदा भी है, मिठा भी बोलता है, कौड़ा भी बोलता है। जब कौड़ा बोलता है तो डिगदा है। जब किसी दे गुणा की सांझ बनाता है तो चलता है, पर जब किसी के अवगुण वेखता है तो गिरता है। जब सच बोलता है तो चलता है, पर जब झूठ बोलता है तो गिरता है। जब दया करके सेवा करता है तो चल पैंदा है, पर जब कठोरता नाल झगड़ पैंदा है तो गिर जाता है। ये चलना गिरना इस गल का सबूत है कि अजे ये हुणे ही हुणे इसने चलना सीखा, लंबा नहीं चल सकता, चल रहा है गिरदा है, चल रहा है गिरदा है। बचपना है, ये धर्म का बचपना है। तो जिवें असीं शरीरक तल ते कई बच्चे देखते हैं, धार्मिक तल ते भी कई बच्चे देख सकते हैं। धार्मिक जीवन है इसदे कोल, पर बचपना है, बिल्कुल छोटापन है, लंबी चाल नहीं है, गहराई नहीं है, लंबी सोचनी नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। पर अगर इस तरह बच्चा चलता जाए तो एक दिन लंबियां वाटां भी तय कर लेंदा है, फिर एक दिन ठीक उसनूं चलण दी जाच आ जाती है। अज इसने वाहिगुरू वाहिगुरू करना सीखा है, अज इसने बाणी पढ़ना सीखा है, गुरुद्वारे आना सीखा है। हो सकता है कल इसकी सुरत भी चलना सीख जाए, अगां चल पवे। और जद किसी का ध्यान, जद किसी की सुरत, जद किसी की जीवन चेतना धर्म खंड तो अगे लंघ के पहुंचती है ज्ञान खंड देश ते उसकी पहचान कराई है धन गुरु नानक देव जी महाराज ने। धर्म खंड का एहो धर्म, भाई धर्म खंड दी ते यही विचार है कि जैसे रातां ने, रुतां ने, थित है, वार है, सब कुछ मर्यादा दे जमीन ते चल रहे है, और जमीन भी मर्यादा दे गर्दिश कर रही है, धर्मशाल है, मर्यादा दे। धर्म तो मुराद धारण करना किसनों? मर्यादा नो, नियम नो। तो जद कोई मनुख अपना बोलना, उठना, बैठना, सोचना, समझना, देखना नियम दे कर लेंदा है, मर्यादा दे कर लेंदा है। मेरे बोल तो किसी नूं चोट ना लगे, अगर इसके बोल तो किसी नूं चोट लग रही है, इहदा बोलना मर्यादा दे नहीं, इहदी जबान इसके काबू च नहीं है। मेरे चलण तो किसी नूं चोट भी ना लगे, ते मेरे चलण दे नाल मैं किधरे गलत थां ते भी ना पहुंचा, अपने कदमां नूं संभाल के चले। और इसे तरीके दे नाल
अपनी सोच नूं, अपनी बाकी क्रिया नूं, खाण नूं, पीण नूं, पहनण नूं। अगर जिसने सब कुछ मर्यादा विच कर लिया है, बस धर्मखंड की इन्नी गल है। मर्यादा तो है पर इसको अजे रस नहीं है, चलते पे है, पहुंचे नहीं है, बस चल पे है। चलदिया चलदिया दूजा पड़ाव आ जाता है, धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म। ज्ञान खंड की की कर्म व्याख्या की विशेषता है, उतों की की हालत है। तो सतगुरु दसदे ने ज्ञान खंड विच पता चल जाता है परमात्मा व्यक्ति नहीं है, वो कोई मनुख नहीं है, फिर की है, शक्ति है। और उस शक्ति तो कितना वड्डा पसारा है, केते पौण पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश। कई तरह की पवन है, एक पवन नहीं। कई तरह की अग्नि है, एक अग्नि नहीं। अग्नियां दे वख वख नाम ने। जो साडे शरीर दे च है, इनू जठर अग्नि कहंदे ने। जो सागर दे च है, उन्हू बड़वा अग्न कहंदे ने। जो बनस्पति दे च है, इनू दावा अग्न कहंदे ने। लकड़ां दे अंदर सारे बनस्पति दे दावा अग्न। साडे शरीर दे अंदर जिहड़ी अग्नि है, जठर अग्नि। इस अग करके ही शरीर जिंदा है। मरे हुए दी की पहचान, हाथ पैर ठंडे पै गए। हाथ ठंडे ने जी, पैर ठंडे हो गए, मर गए। गर्मी नहीं रही, गर्माश नहीं रही, अग्नि नहीं रही। जठर अग्नि करके शरीर जिंदा है, तृष्णा अग्नि करके मन जिंदा है। मन दी अग्नि है तृष्णा, तन दी अग्नि है जठर। बनस्पति दे जिहड़ी अग्न है दावा, और सागर दे जिहड़ी अग्न है बड़वा। साहिब कहंदे ने जैसे कोई जप करदिया होया, अपने आप नूं नियम दे च रखदिया होया जीवन बतीत करे, एक दिन उसकी सुरत ज्ञान खंड दे च पहुंच जाती है। उन्होंने पता चलता है कई तरह की पवन है, एक नहीं। और कई तरह की अग्नि है, एक नहीं। कई तरह दी धरतियां ने, कोई एक धरती है। कई तरह के सूरज चंद तारे ने, कोई एक है, एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साफ सुखमनी साहब दे कहंदे ने, कई कोट ससी अर सूर निखत्र। कई करोड़ा सूरज ने अज विज्ञान ने तस्दीक कर दी है। ज्ञान खंड दे पहुंचदे हैं उन्होंने पता चलता कई अवतार ने पृथ्वी दे आए ने, वख वख पृथ्वियां दे। कृष्ण जैसे, राम जैसे, केते कान महेश, कान कृष्ण, महेश शिव जी। शिव जी जैसे ध्यान साधक जोगीश्वर कई ने। कृष्ण जैसे आत्मज्ञानी कई ने। इन्हां महापुरुषों की निंदा नहीं, ऐसा ना समझ लेना। महाराज ये कह रहे हैं कि चूंकि उस परमात्मा का बहुत लंबा चौड़ा पसारा है, तो कितने ही कृष्ण ने, कितने ही राम ने, कितने ही बरमे ने, और कितने ही शिव जी ने। कई तरह दी देवियां ने, और कई महात्मा बुद्ध जैसे ध्यान साधना करने वाले ने। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते। गोरख जैसे कई नाथ ने, कोई एक है। कई देवियां ने, बहुत लंबा चौड़ा पसारा है। इस खंड दे पहुंचदे आ परमात्मा नो मनुख व्यक्ति नहीं बनेगा, एकाग्रता बख्शनी शक्ति बनेगा। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, मनुख नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, सो किम मानक रूप कहाए, सिद्ध समाध साध कर हारे, कहो न देख न पाए। इसका यह मतलब नहीं कि मनुख का तिरस्कार है, मनुख की निरादरी है, कतई नहीं। मनुख ईश्वर नहीं, मनुख परमात्मा नहीं, मनुख भगवान नहीं। ज्ञान खंड विच पहुंचदे आ ईश्वर उसनूं दिसदा, वो एक शक्ति है।
ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਦਿਆਏ। ਭਗਵਤੀ ਮੀਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਨਮ ਹੈ, ਆ ਮਰਨ ਹੈ, तेरा कोई जन्म नहीं, इस वास्ते तेरी कोई मृत्यु नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। इसनों गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, अजौनी, तेरा कोई जन्म नहीं, तू जून दे च नहीं है। और सतगुरु ते इत्थे तक कहते ने, सो मुख जले जित कहे ठाकर जौनी। रसना जल जानी चाहिए उसकी जो कहता है ठाकुर जम पे है, भगवान जम पे है। जब भगवान जमे है तो फिर भगवान मरेगा, अगर रब जमे है तो फिर रब मरेगा, क्योंकि कोई ऐसा जन्म नहीं जिहदे नाल मरण जुड़े होया नहीं। आ जन्म है, आ मरण है, ओदा कोई जन्म नहीं, ओदी कोई मृत्यु नहीं। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए तो फिर उसके मां बाप भी मनने पैणगे, ते जे मां बाप मन ले तो फिर जात पात भी मननी पेगी। सतगुरु कहते ने जाप साहब दे ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। बड़ी खुल के, कोई उसके मां बाप नहीं, कोई उसकी जात पात नहीं। फिर आप कहते ने अकाए, अजाए, तेरी कोई काया नहीं, अजाए, तेनू किसे ने जमया नहीं, तेरी कोई मां नहीं। अकाए, अजाए, एकाग्रता बख्शनी पूरी। अगर परमात्मा नू व्यक्ति मन लेने तो व्यक्ति एक समय एक थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। तुसीं इत्थे गुरुद्वारा साहिब दे बैठे हो, अपने घर दे नहीं हो, और जब घर दे होवोगे फिर इत्थे नहीं होवोगे। मैं इत्थे स्टेज ते बैठा, इस तो इलावा मैं किसी होर थां ते नहीं हाँ। अगर ईश्वर व्यक्ति है तो किधरे 7वें आसमान ते बैठा होवेगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, तुहाडे शहर कोई नहीं, इस मुल्क दे कोई नहीं। अगर वो व्यक्ति है तो किधरे बैकुंठ दे बैठा होवेगा। किसी ने परमात्मा नू कैलाश पर्वत ते बिठा दिता है, किसी ने 7वें आसमान ते, इस्लाम ने, किसी ने 7वें पाताल दे, और किसी ने बैकुंठ दे, किसी ने किधरे, किसी ने किथे। कम से कम अपने तो दूर ही रखे है, कोल नहीं है। तो हुण मैं अर्ज करा, अगर वो व्यक्ति है तो फिर सारी थां ते नहीं हो सकता, किसी वाकई एक थां ते ही होवेगा। कि किधरे वो 7वें आसमान ते ही होवे, सानू इत्थे भी पता पै जाए। जिवें कईयां दे भगवान दिल्ली च होणगे, कईयां दे भगवान ब्यास दे च ने, किधरे किसी दा भगवान भैणी साहब दे च होवेगा, किसी दा भगवान किसी होर जगह, किसी दा भगवान किसी होर जगह। ते सानू पै जाए विपता इत्थे ते पुकार करिए, ते जिन्नी देर दे च इत्थे बोड़ेगा उन्नी देर च साडा भोग पै जाना, रहना की है। मिर्जा गालिब कहते ने, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कि ठीक है, तू मेरी सार लवेगा, पर जिन्नी देर दे आके तू मेरी सार लवेगा उन्नी देर असी जल के खाक हो जाना, रहना ही नहीं, साड़ी होंद ही नहीं रहनी। अगर वो व्यक्ति है
तो फिर किसी एक थां ते होवेगा, कम से कम इत्थे ते नहीं है। सतगुरु की बाणी कहती है, तू सबने थाई जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जियो। तू ते सारी थावां ते, तू ते हर थां ते है। तो चूंकि हर थां ते है, तो इस वास्ते जिथे भी तेरी आराधना करिए तू उथे मौजूद है। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। किसी जंगल दे, किसी सफर दे, किसी उजाड़ दे या घर दे, किधरे भी उसकी आराधना करिए, पुकारिए, मौजूद है। जै दिर देखा तै दिर मौजूद। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। तो हुण मैं अर्ज करा, अगर वो व्यक्ति है, आप सारे सियाने बैठे हो, तो फिर कुछ होर भी अड़चना परमात्मा नाल जोड़नियां पैणगियां, क्योंकि व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री ते पुरुष। फिर फैसला करना पड़ेगा परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। ये फैसला भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक दफा उसनों व्यक्ति मन लिया तो व्यक्ति दे नाल जो जो कुछ जुड़े हुआ है, मां बाप जात पात जन्म मरण दुख सुख, ते स्त्री ते पुरुष, ये सारे ही रब नाल जोड़ना पैना है। और की है, ये सब कुछ परमात्मा नाल जोड़ना पैना है। अगर वो व्यक्ति है तो फिर व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री ते पुरुष। फैसला करना पड़ेगा परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फैसला पहले पातशाह आप फरमान करते ने, सुन मंडल एक जोगी बैसे नार न पुरख कहो को कैसे। सुन समाध अवस्था विच जिथे मन एकाग्र हो जाता है, फुरने शांत हो जाते हैं, समाधि लग जाती है। सुन समाध अनहद तैनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद। सचखंड की अवस्था, अखीरली अवस्था। उत्थे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो की है? सुन मंडल एक जोगी बैसे नार न पुरख कहो को कैसे। कोई स्त्री ते पुरुष नहीं है, वो नर ते नारी नहीं है। फिर की है? पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा। फिर वो कैसा है, की है? तो सतगुरु दसते ने, त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई सुर नर नाथ सचे शरणाई। वो एक जोत है, वो एक चानना है, वो एक प्रकाश है। वो स्त्री पुरुष के अंदर ते है, पर वो सिर्फ स्त्री नहीं है, सिर्फ पुरुष नहीं है। वो तो एक चानना है। इस ब्रह्मांड में जितना चानना है सूरज करके, सूरज ठंडा पै जाए सब कुछ ठंडा पै जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। परमात्मा की है महाचानन। नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे महासूरज महाचानन महाप्रकाश। जिस तो अरबा खरबा सूरज जन्म लेंदे ने। एक महान शक्ति। शक्ति तो किधरे ये ना ख्याल बन जाए कि फिर परमात्मा जड़ होवेगा, क्योंकि सूरज का चानना जड़ है, पवन जड़ है, पानी जड़ है, शक्ति देना चाहे अग्नि जड़ है, चेतन नहीं है। तो परमात्मा भी जड़ होवेगा। वैसे परमात्मा के अखरी अर्थ ने परम आत्मा, परम चानना। आत्मा के अर्थ ने चानना, प्रकाश। परमात्मा, परम चानना, परम प्रकाश। इस तो एक मुगालता पै सकता है कि फिर परमात्मा कोई जड़ है? नहीं, जड़ नहीं है। उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, सुहान तू सुंदर है, सदा मन चाओ तू चेतन है, सदैवी खिड़े हुए हैं, जड़ नहीं है। इसनों भारत के प्राचीन उपनिषदां के ऋषियों ने इंज कह दिता है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, शिवम वो प्रकाशमान है,
सुंदरम ओ अति सुंदर है, जड़ नहीं है, चेतन है। उन्होंने ये भी पता है कि मैं हाँ, और उसनों ये भी पता है कि मैं एक तो अनेक होया। वो पूरा चेतन है, सावधान है, अभुल है, एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। इस वास्ते असी अरदास विच पहले शक्ति नूं अगे करदे हां। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दिया है। अग्नि विचों सेक कढ़ दईए ते अग की मैंने रख दईए, संसार विचों शक्ति कढ़ दईए ते निरंकार दी होंद किथे, निरंकारिक शक्ति। वाकई परबल ऐसा जड़ नहीं है। उसे आए विष्णु आए, ब्रह्मे आए, और आमदे ही रहणगे। ये भी मेरा आया पैज रखदा आया राम।